नमस्कार। मैं बीपीएससी के संबंधित और एज रिलैक्सेशन के संबंधित वीडियो बना रहा हूं। विद्यार्थी को एज रिलैक्सेशन क्यों मिलना चाहिए? क्या कारण है कि विद्यार्थी एज रिलैक्सेशन का डिमांड कर रहे हैं? क्या बिहार जैसे राज्य में एज रिलैक्सेशन जरूरी है? जो बीपीएससी के अभी 37 वर्ष एज है जनरल का, क्या इसको बढ़ाकर 40 वर्ष किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? इस पर आपसे हम बात करेंगे और सरकार से भी गुजारिश करेंगे। इस वीडियो को आप आगे जरूर बढ़ाइएगा कि आला अधिकारी भी बहुत का वीडियो देखते हैं। जिस वीडियो वायरल होता है वह वीडियो को जरूर देखते हैं आला अधिकारी। मैं बताना चाहता हूं, जो अगल बगल हो, राजस्थान लोकसभा आयोग हो, छत्तीसगढ़ लोकसभा आयोग हो या मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग हो, सभी लोकसभा आयोग के जो एज कर दिया गया है यह 40 वर्ष है। तो क्या बिहार में 40 वर्ष जनरल को होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। प्रश्न उठता है मन में कि बिहार में 40 वर्ष होना चाहिए। तो प्रश्न उठता है क्यों होना चाहिए 40 वर्ष, 40 वर्ष क्यों होना चाहिए? जो बिहार लोकसभा की परीक्षा देते हैं विद्यार्थी, वह अधिकांश विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश के रहते हैं। ग्रामीण परिवेश में कोई भी लड़के होते हैं वह अधिक उम्र में जाकर पढ़ते हैं। पहला कारण ही है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण, जो यूनिवर्सिटी का जो डिग्रियां मिलती है, रेगुलर यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं देती है, बैच नहीं है। अगर बीए की डिग्री 3 साल में मिलनी चाहिए, वो कहीं कहीं लगा देता है 5 साल से 6 साल। ऐसी स्थिति में उसका एज पार कर जाता है। जब तक वह स्नातक की डिग्री होता है तब तक आगे बढ़ जाता है वह, और तैयारी करने के लिए सोचता है, तो फिर वह एज पार होने की स्थिति में रहती है। सबसे जो मुख्य कारण है कोविड-19। जब कोविड-19 आया था, यहां तक कि यूपीएससी भी एज दिया था, लड़के मांग भी किए थे एज के आगे बढ़ाने के लिए। मेरे मित्र हैं हेमंत सिन्हा, मुख्यमंत्री से बात भी किए थे, जनता दरबार में उनका बैठ देखे होंगे तब। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त भी किया था। मैं भी कितना बार अमीर सुहानी से मिला था। जानते हैं, हम थे, एक घटना आपको सुना देते हैं। हम थे, हेमंत भाई थे और मेरे 2-3 मित्र थे, कौशल जी भी थे। हम और हेमंत जी सिख अमीर सुहानी सामने बैठे हुए थे, सामने हम लोग थे। तो फिर पूछा गया कि आप लोग का एज क्यों अधिक, क्यों किया जाए, मौका क्यों दिया जाए आपको, फिर एज रिलैक्सेशन क्यों दिया जाए आपको? मैंने बोला एज रिलैक्सेशन इसलिए दिया जाए कि मान के चलिए पहले कंबाइंड परीक्षा होती थी, और कंबाइंड परीक्षा कर हम लोग का एज पार हो गया। जो परीक्षा 5 बेर देती वो 2 बेर पार हो गया। तो उन्होंने क्या बोला, आपको हम सीट का बेनिफिट दिए। मैं उनसे कहा, अगर यूपीएससी की परीक्षा कंबाइंड ले लिया जाए और 2 ही बेर में एज को पार कर दिया जाए, और एक बेर में सीट बढ़ा कर दिया जाए, दूसरा में भी सीट बढ़ा कर दिया जाए, हो सके कि लड़के तैयारी कर दूसरा पीटी किए, मेंस क्वालिफाई किए, इंटरव्यू में हो सके उसकी तबीयत खराब हो जाए। बहुत कम ही लड़के हैं जो 4 चांस है यूपीएससी में, तो 2 चांस में 1 चांस पे कम्पीट करते हैं। तो बीपीएससी में हम लोग को एज दिया जाए। और जो ही कोविड-19 हुआ था, अभी हाल फिलहाल में देखिए ना, रेलवे की वैकेंसी आई है। रेलवे की वैकेंसी में कोविड-19 हवाला क्या दिया है? कोविड-19। और कितना एज का रिलैक्सेशन दिया? 3 साल दिया है ना जी। काफी हम लोग दौड़े थे एज के विषय में। फाइल बना था, आगे भी बढ़ा था, फिर फाइल को बैक हो गया। यानी 40 एज पर फाइल बना था, लेकिन फाइल क्या हो गया? फिर बैक हो गया। सरकार को पहल करनी चाहिए। छात्र नेता सौरभ बराबर देखते हैं
उनको एज की बात कर रहा है, 40 बहुत बेचारा परेशान है। हम लोग भी काफ़ी परेशान थे, 2 साल तक काफ़ी दौड़े थे जी। मुख्यमंत्री कुछ बोलते, अधिकारी कुछ बोलता है। हम लोग को तो इतना तक आश्वासन दिया गया था, मुख्यमंत्री आदेश दिया था कि आप लोग जाके इस लड़की से बात कर लीजिए। मीटिंग भी हुई थी हम लोग को, उसमें हेमंत सिन्हा थे। सरकार तारीख भी नहीं चाहिए थी। लेकिन सर जब कोविड-19 हुआ, कोविड-19 के बाद जितने भी थे, जो भी आयोग था, चाहे सिविल सर्विस, यहाँ तक कि यूपीएससी और राज्य सेवा आयोग की तो बात हटाइए, जो भी परीक्षा स्टेट लेवल के हो, सेंट्रल लेवल के हो, सभी में एज रिलैक्सेशन दिया गया। फिर इसमें एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं? लड़के को देना चाहिए, कम से कम 2 साल हो, 3 साल हो, 1 साल हो, कम से कम 3 साल से कम एज रिलैक्सेशन नहीं होना चाहिए। हवाला देना चाहिए कोविड-19। लड़के को भी मांग जोरदार से उठाना चाहिए। अकेले चना भार नहीं फोड़ता जी। आप कहते हैं कि एक वीडियो बनाइए एज रिलैक्सेशन पर। हम लोग ने 5 साल तक प्रयास किया था, चप्पल टूट गया था जी, एज रिलैक्सेशन अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा। एक उदाहरण दे दे, जीतन मांझी की सरकार थी, जीतन मांझी ने इसके लिए स्पेशल मीटिंग बुलाई एज रिलैक्सेशन पर, लेकिन बीच में एक ललन सिंह के कोई मंत्री पहुंच गए, याद नहीं है, न्यूज में भी फ्लैश हो गया कि लड़कों को एज रिलैक्सेशन मिला जाएगा, और फिर फाइल खत्म। सरकार के तनिक भी मंशा नहीं रहती। विद्यार्थी के हक में तो कोई भी सरकार रहता नहीं है, कोई भी सरकार हो। अगर विद्यार्थी के हक में रहता तो तुरंत कैबिनेट की मीटिंग में पास करा दिया जाता कि भाई एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। कोविड-19 की हवाला देकर या बिहार के पिछड़ा राज्य बनाकर या किसी तरह, यानी 40 वर्ष करने में कोई दिक्कत नहीं है। लड़के पढ़ते पढ़ते देहात के लड़के आज ज़्यादा एज हो जाते हैं। बीपीएससी का सिलेबस समझते 3-4 साल लगता है, जबकि उसकी तैयारी पूर्ण होती है तो एज समाप्त। ऐसी स्थिति में एज को रिलैक्सेशन देना चाहिए। लड़कों को भी जोरदार ढंग से मांग उठानी चाहिए। लड़के जब जोरदार ढंग से मांग उठाएंगे, 1 या 2 लड़कियां किसी को वीडियो बनाने से मांग नहीं पहुंचता। हाँ, आपकी आवाज पहुंचती है। जो मंत्री है उनको घेराव करना चाहिए, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी निकल रही है लगभग 1700, पेपर में भी आप देखे होंगे कि 1700 प्लस भी चले जाए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। ऐसी स्थिति में बीपीएससी के एस्टेब्लिशमेंट के बाद आज तक इतनी बड़ी वैकेंसी निकली नहीं जी। बिहार जैसे इलेक्शन ईयर है जी, मान कीजिए इस बार 2025 में अक्टूबर में इलेक्शन है। हो सके सरकार पहले भी इलेक्शन करा ले, कुछ भी कर सकती है सरकार। ऐसी स्थिति में आप लोग जोरदार मांग उठाइए। हम तो अपने माध्यम से कहते ही हैं कि लड़कों को मिलना चाहिए एज रिलैक्सेशन। मैंने हवाला दिया, बिहार का पिछड़ा गांव के प्रवेश के लड़के को अधिक बीपीएससी में शामिल होना, यूनिवर्सिटी की परीक्षा को लेट होना और कोविड-19, यह 3 कारण को आधार मान के एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ऐसा पहली बार हुआ, जो भी लड़के कुछ नंबर से छठे हो गए और जिनका एज पार कर गया पिछले बार, ज़्यादा एज की बात नहीं होनी चाहिए, 37 से 40 यानी 3 साल, सभी में अगर 3-3 साल बढ़ा दिया जाए तो मोटा मोटी जो अच्छे लड़के हैं वे अच्छे लड़के आ जाएंगे, उनके मौका मिल जाएगी, हो सके उनका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि सीटों की संख्या बताया जा रहा है 1700, अब वास्तव में 1700 है ही। ऐसी स्थिति में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। यही जो मैं कारण दिया, उस कारण को आधार मानकर हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि लड़के की बात पर
सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और विचार करते हुए 37 से बढ़ाकर 40 करना चाहिए, ताकि जो भी मेधावी गांव के देहात के लड़के हैं, जो भी कुछ नंबर से पिछले बार छूटे हैं, जिनका एज पार हो गया हो, मायूस से बैठे हैं, जानते हैं वो बात, बीपीएससी की तैयारी करते करते लोग की शादी नहीं करता है। बिहार में मुक्त क्या अब होगा, अब होगा, अब होगा, अब होगा, अब होगा, और 40 पार होते तो 45 हो जाता है, देखते देखते सोचते सोचते। अब 45 वर्ष में कोना गुआएगा, खुआएगा। इस सब बात को ध्यान रखते हुए सरकार को देनी चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।